सो हेलो फ्रेंड, दिस इज रवि शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर क्रेजी सर। लेके आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही मस्त और एकदम इजी सा ट्रिक्स। आज की जो ट्रिक्स है वो होने वाली है दिल्ली सल्तनत के सभी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर जो 1206 से लेकर सन 1857 तक जितने भी वंशों ने शासन किया, उस वंश का जो प्रमुख संस्थापक था यानी जिसने उसकी स्थापना की थी, वो इसी ट्रिक्स में लर्न होने वाला है। और उस वंश का अंतिम जो शासक है वो भी इसी ट्रिक्स में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आज के बाद में दिल्ली सल्तनत आपको फिंगर टिप्स पर लर्न होने वाली है, इसलिए किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कब से कब तक उस वंश का शासन रहा ये भी हम इसी ट्रिक्स में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रिक्स बहुत ही इजी है, और इजी क्या मैं बिल्कुल बोलूंगा कि क्रेजी ट्रिक है। होता क्या है कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, तो प्रपोज किस टाइप से करता है? दिल मिले गुल खिले तो शादी कर लोगी मुझसे। दिल मिले गुल खिले तो शादी कर लोगी मुझसे। आगे क्या होता है? ये सुनकर कुत्ता जल गया। जब लड़के ने ऐसा कहा तो ये सुनकर कुत्ता जल गया, यानी कि उसने जलिस फील की। और खिज गया बाबा। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ऐसी बातों से क्या हो जाते हैं, थोड़े चिढ़ जाते हैं। खिज गया बाबा जिससे शंभू खुश हुआ और ना आया इब्राहिम वहां शादी में। ये अपनी ट्रिक्स है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दिल मिले गुल खिले तो शादी कर लोगी मुझसे। ये सुनकर कुत्ता जल गया और खिज गया बाबा जिससे शंभू खुश हुआ और ना आया इब्राहिम वहां शादी में। तो चलिए दोस्तों अब इस ट्रिक्स का करते हैं एनालिसिस किस प्रकार है? दिल से बनती है दिल्ली सल्तनत। दिल से बनती है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बताऊं तो वो बात करेंगे अपन वीडियो के अंत में। तो पहले हम इस ट्रिक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। मिले गुल खिले, गुल से बनता है गुलाम वंश। गुल से बनता है गुलाम वंश। खिले से बनता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद में जो दिल्ली पर शासन किया था वो था खिलजी वंश। इसके बाद में तो से बनता है तुगलक वंश, जो अपने तुगलकी फरमान के लिए प्रसिद्ध रहा था ये वंश, तुगलक वंश। इसके बाद में आता है सादी से बनता है सैयद वंश। सैयद वंश। बिल्कुल ट्रिक्स बिल्कुल क्रेजी है और आपको एकदम लर्न हो जाएगा। लोगी से बनता है लोदी वंश, यानी कि लोगी से बनता है लोदी वंश। मुझ से बनता है मुगल वंश। मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सादी से सैयद वंश, लोगी से लोधी वंश और मुझसे से मुगल वंश। तो ये वंश थे क्रम से जिन्होंने भारत पर क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था। सबसे पहले था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की और इसका अंतिम शासक कौन था, आगे की ये ट्रिक्स हमको बताएगी। ये सुनकर कुत्ता जल गया। कुत्ता से बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुत्ता से बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से बनता है जलालुद्दीन खिलजी। जल से बनता है जलालुद्दीन खिलजी।
ये हैं इसके संस्थापक और ये क्या है, वंश। इधर वंश और इधर संस्थापक। जल से जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद में आता है गया। गया से आप बनता है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में आता है सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना की थी, देखो, कुत्ता जल गया और खिज। खिज से बनता है खिज्र खां। खिज से बनता है खिज्र खां। तो खिज्र खां ने स्थापना की थी सैयद वंश की। इसके बाद में आता है बा। और बा से बनता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने की थी लोदी वंश की स्थापना। इसके बाद में आता है दूसरा बा। और इस बा से बनता है बाबर। तो बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की 1526 में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इनका अंतिम शासक कौन था। ये तो हुए वंश, गुलाम वंश, इसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। ये थे इनके संस्थापक। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना जो की थी वो थे खिज्र खां। और लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। मुगल वंश जो सबसे बड़ा वंश था, या फिर मैं कहूँ जिसने भारत पर सबसे ज्यादा अपना शासन किया था, वो था मुगल वंश। और इसने पूरे 331 वर्ष भारत पर शासन किया था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे बाबर। अब बात करते हैं अंतिम शासक की, और अपनी जो ट्रिक्स का अंतिम हिस्सा रह गया है उसकी। तो अंतिम शासक कौन थे? देखिए, गुलाम वंश। अभी अपनी ट्रिक्स केवल यहाँ तक कंप्लीट हुई है, और ये जो लाइन है इस पर बात करते हैं, जिससे शंभू खुश हुआ और ना आया इब्राहिम वहां शादी में। शंभू से बनता है शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स। तो शंभू से बना शमसुद्दीन कैमूर्स। खुद से बनता है खुसरो शाह। खुद से बनता है खुसरो शाह। खुसरो शाह। शंभू खुश हुआ और ना से बनता है नसरुद्दीन महमूद। ना से बनता है नसरुद्दीन महमूद। इस ना से बनता है नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद में आता है सैयद वंश। और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आ से बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। आ से बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। इब्राहिम से बनता है इब्राहिम, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। इसके बाद में वहां से बनता है बहादुर शाह जफर। तो ये था अपना दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, उनके संस्थापक, उनके अंतिम शासक। प्रश्न बार बार यही रिपीट होके आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। और कई बार क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आता है, पूछता कहते कि इसका अंतिम शासक कौन था। पूछ लेता है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। इसके बाद में पूछ सकता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था नसरुद्दीन महमूद। अब दोस्तों कई बार ये भी आता है क्वेश्चन कि किस वंश ने कब से कब तक शासन किया था, तो उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने सन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। इसके बाद में चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को परास्त किया था मोहम्मद गौरी ने। 1206
कब तक? 1206 तक शासन किया दिल्ली पर। इसके बाद में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसका एक सेवक था, दास था या चेला था या फिर गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन मोहम्मद गौरी का कोई क्या नहीं था? वारिस नहीं था। इसलिए उसने किसको सुल्तान बना दिया, या सुल्तान नहीं कह सकता, किसको शासक बना दिया? शासक बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम, क्या था? एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं गुलाम वंश के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, इस गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए थे उनमें से केवल 3 ही ऐसे शासक थे जो क्या थे? गुलाम थे। लेकिन फिर भी इसको गुलाम वंश का कुछ इतिहासकार इसको गुलाम वंश ना कह के ममलूक वंश या मामलूक वंश के नाम से भी जानते, क्योंकि गुलाम तो केवल 3 थे और पूरे वंश को गुलाम वंश के नाम से जानना बेहतर नहीं था, इसलिए इसको ममलूक या मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसने टोटल कितने वर्ष शासन किया था? 84 वर्ष शासन किया था। तो आपको याद कैसे रखना है? गुलाम वंश का जो शासन था वो 84 वर्ष तक था। तो 1206 में अगर मैं 84 ऐड करता हूं तो कितना आता? 1290। तो गुलाम वंश ने कितना शासन किया था? 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद में जो इसके अंतिम शासक हुए वो हुए थे शमसुद्दीन कैमुर्स। कैमुर्स जब 1290 में परास्त कर दिए गए तो उसके बाद में जो खिलजी वंश थी उसकी संस्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये कब की थी? 1290 में, क्योंकि 90 में कैमुर्स हारा था, तो इसने संस्थापना कब की? 1290 में। और ये टोटल जो वंश था इसने शासन किया था 30 वर्ष। अगर मैं 1290 में 30 जोड़ूं तो ये आता है 1320। यानी कि खुसरो शाह अंतिम शासक कब परास्त हुआ था? 1320 में। इसके बाद में बात करते हैं तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश था उसने पूरे 78 वर्ष तक शासन किया। अगर मैं 1320 में 78 जोड़ने का प्रयास करूं तो ये जो वंश था ये 1320 से लेकर कब तक रहा था? 1398 तक। 1398 कितने वर्ष? 78 वर्ष इसने शासन किया था तुगलक वंश ने। तो 1398 में नसरुद्दीन महमूद क्या था? इसका अंतिम शासक था। आगे आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने सन 1398 में। और 1398 से ये जो वंश था इसने टोटल 53 वर्ष तक शासन किया। और 1398 में अगर मैं 53 जोड़ दूं तो क्या आता है? 1451। क्या आता है? 1451। 1451 में अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बाद में लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी 1451 में। 1451 में। और इसने टोटल 75 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 75 वर्ष। और 1451 में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो कितना आता है? 1526। 1526। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया था? पूरा 84 वर्ष तक। खिलजी वंश की अगर मैं बात करूं, खिलजी वंश ने कितने वर्ष शासन किया था? मात्र 30 वर्ष शासन किया था। तुगलक वंश ने जो शासन किया था दिल्ली पर वो किया था टोटल 78 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद में खिज्र खां आता है, या खिज्र खां ने किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की। और सैयद वंश का दिल्ली पर जो शासन रहा था वो टोटल कितना रहा था? मात्र 53 वर्ष तक शासन किया था। इसके बाद में आता है लोधी वंश। लोधी वंश के जो बहलोल लोधी संस्थापक थे इसने टोटल लोधी वंश ने कितना शासन किया था? 75 वर्ष तक। 1451 में 75 जोड़ने के बाद में 1526। अंतिम बचता अपना मुगल वंश। और मुगल वंश ने जो शासन किया था वो किया था 1526 से शुरू। यानी कि जो बाबर था, बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 में। सबसे पहले क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी 1526 में। और जो मुगल वंश था उसने टोटल 331 वर्ष तक शासन किया। और 1857 में बहादुर शाह जफर को कैसे हटा दिया गया था? दिल्ली सल्तनत की गद्दी से। आई होप दोस्तों आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उनके संस्थापक थे या फिर वंश का जो कालक्रम था और जो अंतिम शासक था वो आपको लर्न हो गए होंगे।
दोस्तों आगे की जो मेरी ट्रिक्स आएंगी वो ट्रिक्स आएंगी गुलाम वंश के ऊपर विशेष रूप से स्पेशल, खिलजी वंश के ऊपर स्पेशल, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश के ऊपर। मुगल वंश के ऊपर सीरीज वीडियो चलाने वाला हूं मैं दोस्तों, उसमें बहुत सी वीडियो ट्रिक्स के ऊपर आने वाली हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा शासन था 331 वर्ष तक। गुलाम वंश में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, गुलाम वंश के जितने भी शासक थे सभी को ट्रिक्स से करने वाले हैं। उन शासकों ने जो महत्वपूर्ण काम किए, कितने वर्षों तक शासन किया, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई, तो उन सब की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास प्राप्त हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इससे मिलती है मेरे को सपोर्ट। थैंक यू।